एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। लास्ट लेक्चर था ओजोनोलिसिस का, उस टाइम पर भी मैंने आपको कहा था दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जो कि जिंक की प्रेजेंस में होती है एंड यूजुअली वही हम ओजोनोलिसिस पढ़ते हैं। बट यू शुड नो कि ऑक्सीडेटिव में होता क्या है। अगर आ गया जिंक की जगह H2O2 आ गया, वाटर आ गया, तो आप क्या करोगे? तो यही चीज़ आज हम क्लियर करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं दोनों तरह के ओजोनोलिसिस में। एज यू नो, इसमें क्या होता है, इसमें क्लीवेज होता है डबल बॉन्ड का इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। तो एक हम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेते हैं इस तरह से। इसका रिडक्टिव का मतलब है फर्स्ट स्टेप में ओजोन आएगा, सेकंड स्टेप में जिंक की प्रेजेंस में ZnH2O की प्रेजेंस में रिडक्शन होती थी। सो यहाँ पर क्या होता था, डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता था, यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड करके लग जाता था। बहुत सिंपल सी चीज थी ये। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगी, एक साइड का प्रोडक्ट आ गया RC, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाता है, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड R। सो आपके जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर है, दिस इज कीटोन और दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो ये सिंपल सी चीज थी। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेटिव की बात करें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होता है, सेम रिएक्टेंट ले लेते हैं, सेम एल्कीन के साथ करते हैं सो दैट आप डिफरेंस देख पाओ। ये हमने सेम एल्कीन दी है, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप रिमेन सेम, ओजोन। ओजोनोलिसिस है तो ओजोन का तो रिएक्शन होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ दिस जिंक विल यूज H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, या फिर वाटर भी हो तभी आपने ऑक्सीडेटिव ही करवाना है। तो ध्यान से देखो, करना क्या है यहाँ पर, वैसे ही जैसे आप रिडक्टिव में करते थे वैसे ही ब्रेक करना है, दोनों कार्बन को डबली बॉन्डेड करना है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या होगी, यहाँ पर खास बात ये रहेगी, जब भी आपका एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा, अगर कीटोन बन रहा है दैट्स ओके, वैसे ही रखो। लेकिन अगर एल्डिहाइड जहाँ पर बन रहा है उसको कन्वर्ट करना है एसिड में, सिर्फ इतनी सी बात है। ऑक्सीडेटिव में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट वैसे ही बनाने हैं। कीटोन आ रहा है तो एसिड रखो, एल्डिहाइड को चेंज कर दो एसिड में। ओके, ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। सो आप कैसे करोगे, कैसे आपने प्रोडक्ट बनाना है, फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी, वन सेकेंड, RC डबल बॉन्ड O। सो दिस इज कीटोन, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है यहाँ पर, और इधर R है, तो ये बन रहा था एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन, एंड ये बन रहा था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की तरह ही बनना था, लेकिन एल्डिहाइड है तो ये H2O2 विच इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। सो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलेगा OH। तो ये जो O है ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाता है। तो एल्डिहाइड में यहाँ पर कोई भी O नहीं है, तो अगर आप ऑक्सीडेटिव करते हो इस तरह से, ऑक्सीजन यहाँ पर एक्स्ट्रा आता है, यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा एसिड। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर एल्डिहाइड बन रहे हैं उसको एसिड में कन्वर्ट करो। तो इसका लॉजिक ये भी है, जब एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड में बदल जाता है, कीटोन नहीं बदलते। H2O2 एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो यही डिफरेंस होता है ऑक्सीडेटिव में। कीटोन है, कीटोन सेम आएगी दोनों में। एल्डिहाइड का कन्वर्जन हो जाता है एसिड में, वो भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आपके पास आ जाता है। तो इसे रिमूव करते हैं ऊपर वाले को, ये चीज तो आपको पता है रिडक्टिव वाली। अब ऑक्सीडेटिव के ही थोड़े बहुत एग्जाम्पल करवाती हूँ। इसे हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर, ओके, एंड थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, वन सेकेंड, हो नहीं रहा, ओके। तो थोड़ा सा हम इसके लिए स्पेस बना देंगे। चलिए अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, CH3 कार्बन, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है। अब ऐसा हमने एल्कीन लेना है जिसके पास दोनों साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन होगा, फर्स्ट स्टेप
O3। सेकेंड स्टेप में चलो इस एग्जाम्पल में हम वाटर लेते हैं। मैंने कहा है कि चाहे H2O2 हो चाहे वाटर अगर आ रहा हो, दोनों का मतलब क्या है, ऑक्सीडेटिव वाली ही आपको करनी है। क्लीवेज यहाँ से करोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओगे, प्रोडक्ट्स देखोगे, अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो आप कन्वर्जन करोगे उसका एसिड में। सो फर्स्ट प्रोडक्ट CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा के छोड़ देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये CH3 है। ये तो दोनों एल्डिहाइड बन रहे हैं। सिंस यहाँ पर क्या है, H2O है विच इज यहाँ पर एक्ट करता है ऑक्सीडेशन के लिए। ओजोनोलिसिस कौन सी होगी, ऑक्सीडेटिव। सो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाते हैं। सो एल्डिहाइड का बन गया कीटोन। एल्डिहाइड का कीटोन बना है ऑक्सीजन की वजह से, बिकॉज ये क्या है, RCOOH विच इज एन एसिड। तो एसिड बन रहा है, दूसरा भी एसिड बन रहा है क्योंकि बनने थे एल्डिहाइड। तो यहाँ पर H2O था इंस्टेड ऑफ जिंक, इसीलिए हमने इसको चेंज कर लिया एसिड में। तो बहुत सिंपल है ये। एक लास्ट एग्जाम्पल करवाती हूँ टर्मिनल एल्कीन्स का। अगर एल्कीन आपके टर्मिनल पे है, यहाँ पर टर्मिनल पे प्रेजेंट है, तो कैसे करोगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसे ब्रेक करोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे आप करते आ रहे हो अभी तक। फर्स्ट स्टेप में O3 आता है, सेकंड स्टेप में H2O2 लेना है। हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ही पढ़ रहे हैं, रिडक्टिव मैंने करवा रखी है लास्ट लेक्चर में। नहीं आपको पता तो एक बार आप जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, फर्स्ट अगर आप प्रोडक्ट देखोगे CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर है वो ऐसे लग जाएगा, ओके। और सिंस ये एल्डिहाइड बन रहा था इसीलिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट ये कन्वर्ट हो जाए, ये एसिड बन जाए। सो एसिड बन गया प्लस। अब दूसरा अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, ओके। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और एक साइड पे OH आ जाएगा और एक साइड पे H आ जाएगा। सो दिस इज, ये क्या होती है, दिस इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, इसकी वजह से इससे वाटर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाती है। सो आपके पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है वो एसिड बन रहा है, बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर मिल जाता है। तो ये था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जिसमें आपको जस्ट क्या करना है, ध्यान से देखो, ओजोन के साथ सेकेंड स्टेप में आपको H2O2 लेना है या फिर वाटर लेना है, ओके। बीच से ब्रेक करना है, वैसे ही जैसे रिडक्टिव में करते थे, ऑक्सीजन लगा दो। लेकिन अगर एल्डिहाइड बन रहा होगा प्रोडक्ट में, उसको चेंज कर दो एसिड में, जस्ट इतना सा काम करो। अगर कीटोन है, कीटोन को नहीं छेड़ना है, एज सच रखो, एल्डिहाइड का चेंज करना है एसिड में, ऑक्सीडेशन उसकी होती है। तो ये बात थी रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की। अब यहाँ पर हम समराइज करेंगे। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा समराइज करते हैं कि अगर आपके पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो उसके रीजन क्या होंगे, और ऑक्सीडेटिव अगर ओजोनोलिसिस है तो उसके लिए रीजन क्या होंगे। पहला तो ये है कि फर्स्ट स्टेप में ओजोन आ रहा है और सेकंड स्टेप में उसके साथ आपके पास क्या आ रहा है, जिंक HCl आ रहा है। ये तो पहला हो गया। या फिर ऐसे हो सकता है ओजोन के साथ नीचे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में यहाँ पर आ जाए आपके पास डाइमिथाइल CH3 होल ट्वाइस S, डाइमिथाइल सल्फाइड आ जाए। तीसरा हमने क्या किया था, PPH3 किया था, ओजोन के साथ नीचे आ जाए PPH3। तो ये तीनों अगर आपके पास आते हैं, इस तरह से आपके पास अगर तीनों आते हैं, ये आपके पास आ गया या आपके पास ये वाला आ गया या ये आ गया, तो आप क्या करोगे, आप करोगे रिडक्शन, ओके। क्या करनी है, रिडक्शन करनी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपको करनी है। और अगर आपके पास इस तरह से रीजन्स दिए हो O3, सेकेंड स्टेप में H2O2 होगा, तो आप ऑक्सीडेटिव की तरफ जाओगे, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करोगे। या फिर O3 के साथ सेकेंड स्टेप में अगर वाटर भी दिया है तब भी वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी। साथ में वैसे पूछते कम है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इस तरह के एसिडिक कंडीशन इस तरह की दी होगी तब भी वो ऑक्सीडेटिव वाली ही सिचुएशन होगी, ओके। तो ये तीनों इसके हैं, ये तीनों किसके हैं, ऑक्सीडेटिव के हैं, और ये तीनों आपके रिडक्टिव के हैं।
ओके, सो ये तीनों है और ये तीनों है, इनको अच्छे से कर लेना। कोई भी रीजन पूछ सकते हैं, तो आपने वहाँ पर रिकग्नाइज करना है कि कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या है, रिडक्टिव क्या है, और आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू।